गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ये जानेंगे कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड के रेडियस और स्फीयर में क्या रिलेशन है। तो आज हम लोग रिवीजन में ये फोकस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वाइड एंड स्फीयर ऑफ रेडियस फॉर ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड टेट्राहेड्रल वाइड। तो पहले तो ये जानेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो पहला डिफरेंस ये है कि रेडियस ऑफ वाइड इज अबाउट इन टेट्राहेड्रल 22.5% और रेडियस ऑफ वाइड इज ऑक्टाहेड्रल 41.4%। मतलब ये है कि यही इसका रेडियस ऑफ वाइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 0.414। वाइड का रेशियो अपॉन स्फीयर का रेडियस फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड रेडियस ऑफ वाइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर टेट्राहेड्रल वाइड 0.225। तो यही आपका परसेंटेज हो जाता है रेडियस का ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए और टेट्राहेड्रल वाइड के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इस टेट्राहेड्रल वाइड में स्फीयर की संख्या अगर 2 रहेगा तो इसमें हमारा 1 रहेगा। मतलब 2n/n का रेशियो रहता है। टेट्राहेड्रल में 2n तो ऑक्टाहेड्रल में n का रेशियो रहता है। अब उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि किसी क्रिस्टलाइन में डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो अगला रिवीजन का टॉपिक होगा कि कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक सिस्टम। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी डेंसिटी को D से या रो से इंडिकेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक सिस्टम या क्यूबिक क्रिस्टलाइन। तो पहले हम इसमें कंसीडर करेंगे, consider the edge length of unit cell is equal to a centimeter and volume of यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यू। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यू। इसके आगे हम लिख दिया सेंटीमीटर क्यू। एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी डी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये डेंसिटी का फार्मूला है, या इसके जगह को हम रो भी लिख सकते हैं। रो या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू number of atom for each cubic system Z into mass of each unit cell। ये हम यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया क्या कि Z इंटू मास ऑफ ईच यूनिट सेल। Z क्या है? अलग अलग क्यूबिक सिस्टम के लिए नंबर ऑफ एटम है। जैसे सिंपल क्यूबिक सिस्टम रहेगा Z की वैल्यू 1 रखेंगे।
बॉडी सेंटर क्यूबिक रहेगा तो जेड की वैल्यू 2 रखा जाएगा, फेस सेंटर रहेगा तो जेड की वैल्यू 4 लिखा जाएगा। उसके बाद मास ऑफ ईच यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का अगर मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास AT, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास को हम कैपिटल M से लिखेंगे और Na है एवोगैड्रो नंबर। अब इस फार्मूले में ध्यान दीजिएगा, जो डेंसिटी हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी अगर निकालेंगे, रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल के जगह पे, मास ऑफ यूनिट सेल के जगह पर हम लिखेंगे जेड इंटू मास ऑफ ईच यूनिट सेल। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा जेड एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमको किसी भी क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अगर डेंसिटी निकालना होगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच यूनिट सेल इनटू मास ऑफ एटम या एटॉमिक मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपसे दे देगा ए की वैल्यू निकालने के लिए, एज लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए, कभी एवोगैड्रो कांस्टेंट भी पूछ सकता है, कभी आपको यूनिट सेल जेड पूछ सकता है, कभी मास पूछा जा सकता है। तो इससे अगर हमको एज लेंथ अगर निकालना होगा इस फार्मूले से, रो इज इक्वल टू मीन्स डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला है, इसको ध्यान देना है। अब इससे अगर हमको जेड की वैल्यू निकालना होगा, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच यूनिट सेल। जेड अगर निकालना होगा तो रो इंटू ए क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन एम। या आपको एज लेंथ ए क्यू निकालना होगा तो जेड एम अपॉन रो इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो देयर फोर ए इज इक्वल टू क्यूब ले लेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू जेड एम अपॉन रो इंटू एवोगैड्रो नंबर 1/3। तो इस तरह से एज लेंथ हम निकाल लेंगे। जब एज लेंथ अगर निकल जाएगा तो कभी काल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज लेंथ निकाल करके अलग अलग क्यूबिक सिस्टम का रेडियस निकालना है। जैसे हमको सिंपल क्यूब के लिए रेडियस, BCC के लिए अगर रेडियस निकालना होगा, FCC के लिए रेडियस निकालना होगा। सिंपल क्यूब के रेडियस और एज लेंथ में हमारा रिलेशन क्या था, R इज इक्वल टू A/2 था। इसके लिए हमारा क्या था, R इज इक्वल टू √3A/4 था। तो इस तरह से ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इस रिलेशन पर अगर ए निकाल लेंगे इस फार्मूले से तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है। कुछ हम लोग रिवीजन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और इस पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिएगा, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस फार्मूले का आप ध्यान दीजिएगा। और अगले हम लोग वीडियो लेक्चर में, रिवीजन में हम लोग इसमें बचा है, इस चैप्टर में केवल डिफेक्ट बचा है, उस डिफेक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।